देश में हुए निर्भया कांड ने सबको हिलाकर रख दिया था। इस हैवानियत के बाद से अब तक देश में अलग अलग मंचों से महिला सुरक्षा को लेकर चर्चा होती आ रही है। लेकिन निर्भया कांड से पहले की एक ऐसी घटना जिसमें एक लड़की के साथ इस कदर दरिंदगी की गई, जिसे सुनकर किसी भी इंसान का कलेजा कांप जाएगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसी रोंगटे खड़े कर देने वाली खौफनाक वारदात की कहानी। आदाब, नमस्कार, मैं जहीर खान और आप देख रहे हैं क्राइम अड्डा। 9 फरवरी 2012, यही वो दिन था जब एक खौफनाक वारदात ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया था। रोज की तरह उस दिन भी देर शाम को दिल्ली के पश्चिमी इलाके छावला की रहने वाली 19 साल की रोशनी अपने कुछ दोस्तों के साथ गुड़गांव से काम खत्म करके बस से घर वापस लौट रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे अनहोनी उसका शिद्दत से इंतजार कर रही है। कुछ देर बाद वो बस से उतरी और तेज कदमों से घर की तरफ पैदल चलने लगती है। तभी पीछे से लाल रंग की इंडिका कार उसका रास्ता रोक लेती है और कार में सवार 3 बदमाश रोशनी को जबरन पकड़कर कार में खींच लेते हैं और उसे अगवा कर अपने साथ ले जाते हैं। काम पर जाने के लिए रोशनी घर से तो सही वक्त पर निकली थी, लेकिन उस दिन वो देर शाम तक घर वापस नहीं लौटी तो उसके घर वालों को चिंता सताने लगी। परिजन उसकी तलाश में जुट जाते हैं। उन्होंने कई जगह तलाश किया, जहां वो काम करती थी वहां भी पता किया, लेकिन रोशनी की कोई खबर घर वालों को नहीं मिलती। काफी खोजबीन करने के दौरान उन्हें इतना जरूर पता चला कि कुछ अज्ञात बदमाश जबरन एक लड़की को गाड़ी में डालकर दिल्ली से बाहर की तरफ ले जाते हुए देखे गए हैं। रोशनी के घर वालों को किसी अनहोनी की आशंका सता रही थी। उसके पिता एक मामूली गार्ड की नौकरी करते थे। वो बेटी को लेकर बेहद परेशान थे। इसके बाद उन लोगों ने दिल्ली पुलिस से मदद लेने का फैसला किया। पुलिस को फोन किया गया तो करीब घंटे भर से ज्यादा देरी के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, जहां पीड़ित परिवार ने पुलिस को सारी घटना के बारे में बताया। लेकिन उस वक्त वो हैरान रह गए जब दिल्ली पुलिस के कारिंदों ने उनसे कहा कि बदमाशों को ढूंढने के लिए उनके पास गाड़ी नहीं है। उधर रोशनी को अगवा कर ले जाने वाले बदमाशों ने अपनी कार हरियाणा की तरफ दौड़ा दी थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, वैसे वैसे रोशनी के साथ कार में ज्यादती बढ़ रही थी। उसके जिस्म से वह बारी बारी खेल रहे थे। बदमाश उसके मुंह पर पट्टी बांध देते हैं जिससे वह शोर न मचा सके। बदमाश अंदरूनी रास्तों से होते हुए दिल्ली से हरियाणा जा पहुंचते हैं। तीनों वहसी वहीं के रहने वाले थे। उन्हें कई दूसरे रास्तों के बारे में भी पता था। वहां पहुंचकर सबसे पहले तीनों एक दारू के ठेके से शराब खरीदते हैं और फिर कार को एक सुनसान जगह पर ले जाकर शराब पीते हुए रोशनी के साथ दरिंदगी करने लगते हैं। उन्होंने पहले उसके कपड़े फाड़ दिए, फिर बारी बारी उसके साथ तीनों ने बलात्कार किया। तीनों दरिंदों ने उस लड़की के जिस्म को नोचने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसके जिस्म को कई जगह से दांतों से काटा गया। वो दरिंदों से रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उन पर हवास का ऐसा भूत सवार था कि तीनों सुनने के लिए तैयार नहीं थे। एक तरफ दारू का नशा और दूसरी तरफ हवस का भूत। तीनों लड़के हैवान बन चुके थे। दरिंदगी की यह दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। पीड़ित रोशनी रेप से बदहवास हो चुकी थी। वो दरिंदों से पानी पीने के लिए मांग रही थी। पहले तो तीनों उसे कहीं से लाकर पानी पिलाते हैं, लेकिन इसके बाद उनमें से एक आरोपी लड़की को मार डालने का आइडिया देता है। जब लड़की यह सुनती है तो वह हाथ जोड़कर पैरों में गिर जाती है। भैया, मुझे मत मारो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मगर हैवान कुछ सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद तीनों की हैवानियत फिर से जाग उठती है। आरोपियों ने उस लड़की को जिस घड़े से पानी पिलाया था, सबसे पहले वही घड़ा उठाकर उसके सर पर दे मारा। इसके बाद तीनों ने रोशनी के साथ जो कुछ किया उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तीनों में से एक आरोपी मुड़ता है और गाड़ी से लोहे का पाना और जैक निकाल कर लाता है। इन्हीं औजारों से उन्होंने रोशनी के सिर पर कई जोरदार वार किए। पहली ही वार से वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है, लेकिन उन दरिंदों को उस पर रहम नहीं आया। उन्होंने एक के बाद एक उस लड़की पर न सिर्फ कई वार किए बल्कि उसकी पहचान छुपाने का तरीका भी सोच लिया। रोशनी बेइंतहा दर्द और दरिंदगी की वजह से अब बेहोश हो चुकी थी। उसका जिस्म खून से तरबतर हो चुका था। कातिल दरिंदों ने उसे जलाकर बदशक्ल करने के लिए गाड़ी के साइलेंसर से दूसरे औजारों को गर्म कर उसके जिस्म को जगह जगह से दाग दिया, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी जला डाला। मगर इसके बाद भी दहशत की इंतहा अभी बाकी थी। इसके बाद आरोपियों ने बियर की बोतल फोड़ी और उस लड़की के पूरे जिस्म को तब तक काटते रहे जब तक वो मुर्दा जिस्म में तब्दील न हो गई। उसके प्राइवेट पार्ट में टूटी हुई बोतल भी घुसा दी। उन दरिंदों ने लड़की की आंखें फोड़कर उसमें
कार की बैटरी का तेजाब भर दिया। पुलिस के सामने खुद आरोपियों का कबूलनामा यह कहता है, उन्होंने तसल्ली के लिए कई वार तो उसकी मौत के बाद भी उस पर किए थे और फिर लाश को मौके पर ही छोड़कर भाग निकले थे। तीनों दरिंदों ने इस वारदात को हरियाणा के रेवाड़ी में अंजाम दिया था। लिहाजा लड़की की लाश भी पुलिस ने वहीं से बरामद की थी। जब लड़की का पोस्टमार्टम कराया गया तो उसकी रिपोर्ट भी लड़की के साथ की गई दरिंदगी की गवाही दे रही थी। उसके जिस्म को दागा गया था, शरीर पर बियर की टूटी बोतल से चीरे लगाए गए थे, आंखों को फोड़कर उनमें एसिड डाला गया था, गुप्तांगों को गर्म औजारों से जला दिया गया था और उसमें शराब की बोतल डाल दी गई थी। पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि तीनों दरिंदे हरियाणा के रहने वाले थे, जिनकी पहचान रवि, राहुल और विनोद के तौर पर की गई थी। ये तीनों ही कार ड्राइवर थे। पुलिस ने उनकी मोबाइल फोन लोकेशन और कार की पहचान करके तीनों को धर दबोचा था। दिल्ली पुलिस ने भी मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए दोषियों के लिए फांसी की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने दोषियों को उम्र और सामाजिक हालात देखते हुए उन्हें उम्र कैद सुनाने की अपील की थी। दोषियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 302, 363 और 201 के तहत आरोप दर्ज किए गए थे। रोशनी के मां बाप ने भी तीनों दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की थी। दिल्ली की द्वारिका कोर्ट ने छावला से अगवा की गई रोशनी नेगी के मामले में गंभीर रुख अपनाया था। कोर्ट ने 13 फरवरी 2014 को तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया था। यह मामला निर्भया कांड जैसा ही वहशानिया था। लिहाजा अदालत ने तीनों दरिंदों को इस संगीन जुर्म के लिए फांसी की सजा सुनाई थी। जब यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो दरिंदों को फांसी की सजा बरकरार की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा दोषियों को दी गई फांसी की सजा को पलट दिया। इस मामले में निचली अदालत और हाई कोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। दिल्ली के छावला इलाके की उत्तराखंड की रहने वाली 19 वर्षीय लड़की से गैंगरेप और हत्या के तीनों दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2022 को बाइज्जत बरी कर दिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर तीनों दोषी रिहा हो गए तो छावला की निर्भया के साथ हद दर्जे की हैवानियत को किसने अंजाम दिया था और उन दरिंदों को 10 साल के बाद बरी करने का कोर्ट का यह फैसला कितना सही था।